Now, in the last class, we started off with the nervous system. We talked about what the nervous system is, how is it divided into two different categories, how is it divided into the peripheral nervous system and the central nervous system. The central nervous system lies in the center of the body and is composed of the brain and the spinal cord. So it's right here in the center. Then this nervous system going towards the periphery of the body, towards the edges of the body, is basically done by the spinal nerves and makes up the peripheral nervous system. ठीक है भाई. फिर हमने बात करी थी कि भाई हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, जो टिश्यूज हैं वो नर्व्स हैं, और जो सेल्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो न्यूरॉन्स हैं. ठीक है. अच्छा जी. देन हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द सॉरी वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. अब हमारे पास न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं. सो वी हैव थ्री डिफरेंट पार्ट्स. वी हैव द सेल बॉडी व्हिच कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियस. Then we have an extension of the cell body called as an axon, and then we have the extension of axons which we call as the dendrites. ठीक है. अब हमारे पास जो भी नर्वस इम्पल्सेस वगैरह होती हैं, वेयर आर दे जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड? दे आर जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड ऑन द एक्सॉन. ठीक है. जो नर्वस इम्पल्सेस होती हैं वो सेल बॉडी पर जनरेट नहीं होती और ट्रांसमिट नहीं होती. हाँ, ऑल दो वो एक्सॉन्स पे हो सकती हैं और डेंड्राइट्स तक पहुंच सकती हैं. ठीक है. फिर हमने कहा था कि भाई हमारे पास इस एक्सॉन के ऊपर, ऑन टू दिस एक्सॉन, एक सेल आके रैप करता है और वो एक कवरिंग बना लेता है. ठीक है. दिस कवरिंग अराउंड द एक्सॉन इज व्हाट वी कॉल एज द माइलिन शीथ. माइलिन शीथ के दो काम होते हैं. नंबर वन, इट इंसुलेट्स द एक्सॉन, राइट. नंबर टू, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ नर्वस ट्रांसमिशन. होता क्या है, जब भी हमारे पास नर्व इम्पल्स आ रही होती है और उसको माइलिन शीथ नजर आती है, तो वो उसके अराउंड जंप करती है. इस जंपिंग की वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है इन लेस टाइम, तो रेट ऑफ कंडक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. नाउ नाउ ठीक है. अच्छा, अब अगर हम लोग इसको देखें तो आई शो यू पिक्चर. सो लेट्स मूव ऑल द वे डाउन राइट हियर. किधर गए मेरे न्यूरॉन्स? शुड बी समवेयर हियर. ये रहे. So this is particular picture that I want to show you guys. कि देखो, ये जो है ना हमारे पास, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये एक एक्सॉन है. इस एक्सॉन के अराउंड एक सेल, अगेन यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर कि उसका नाम क्या होता है. लेट्स फॉरगेट इसका नाम क्या है. अगेन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द श्वान सेल. इसको छोड़ दो. है, ये जो हमारे पास होता है बिल्कुल सिनेमन रोल की तरह रैप करता है. अब सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखें तो ये देख रहे हो, ये हमारे पास पूरे श्वान सेल्स रैप हुए हैं और ये पूरी माइलिन शीथ है. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पल्सेस जंप कर रही हैं लाइक दिस. सो दे आर एबल टू कवर व्हाट, दे आर एबल टू कवर मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, राइट. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. फिर हमने बात करी थी डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, एंड यू नो दे हैव दिस लार्ज नॉबी से स्ट्रक्चर्स एट द एंड. ठीक. That was for biodiversity, the picture of the horse. अच्छा, come back here. Now. So अब अगर हम लोग, now that we know what our neurons are, हम लोग अगली बात करते हैं. देखो, nervous system भी हमारे पास the very same way as our hormonal system was acting. It receives what? It receives stimuli, it has receptors and it produces an effect. लेकिन अगर हम लोग एक कंपैरिजन करें तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है, उसमें भी न्यूरॉन्स हैं, राइट. लेकिन दैट्स बेसिकली डीलिंग विद द इंटरनल स्टिम्युलाई. भाई ब्लड का वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, आओ उसको कम कर देते हैं. कम हो रहा है, आओ उसको बढ़ा देते हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रही है, आओ लेट्स स्टिमुलेट इंसुलिन टू बी लेट्स स्टिमुलेट द पेनक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन एज एन इफेक्ट, ताकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाए. ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुई हुई हैं और इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फॉर्म ऑफ ग्लूकागॉन, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाए. इंटरनल टेम्परेचर कम हो रहा है, आओ हीट प्रोडक्शन बढ़ाते हैं एज एन इफेक्ट. इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आओ हीट लॉस इंक्रीज कर देते हैं एज एन इफेक्ट, ताकि वो कंडीशन जो फ्लक्चुएट कर रही हैं वो वापस सेट पॉइंट के ऊपर आ जाए. नर्वस सिस्टम अगर हम लोग देखें, लाइक ऑल द एग्जांपल्स दैट वी टॉकिंग अबाउट, are they're basically dealing with the external stimuli, right?
For example, light aa rahi है, I'm able to receive the light, I'm able to receive the sound, I'm able to receive chemicals from my nose, from my tongue, right? I can receive external temperature, like I can actually feel, let's say a cup of, if I have a cup of chai, that's going to be cold, that's going to be hot, sorry. Let's say if I'm going to touch the screen of my tablet, it's going to be colder. So I can detect the external temperature. ठीक है? So again, we are just going to revise on those definitions that that we have already discussed. We're going to talk about the stimulus, we're going to talk about receptors, and we'll be talking about the effectors. अब जब भी हम लोग स्टिमुलस के बारे में बात करते हैं, स्टिमुलस क्या होता है? अगेन वही चीज़ एग्जैक्टली द सेम जो हम लोग पहले बात करी थी हम लोगों ने, कि इट्स एनी internal or external change detected by the body, or to be more specific, receptors. What are receptors? Parts of body that detect stimuli, right? Effectors क्या होते हैं? Parts of body that respond to a stimuli. ठीक है? अच्छा, why am I telling you all of this? Because we're going to use all three of these, let's say, definitions, let's say, एक साथ. अब देखो, up, let's say if I'm randomly going to, or somebody is going to randomly pinch my muscle, what's going to happen is I'm going to feel some pain, right? And that's a stimulus, right? That pain is a stimulus. Now to combat that, yeah, let's say, to produce an effect, to let's say move away from the thing that's causing me pain, I can contract the very same muscle, moving my arm, let's say, somewhere else. So what happens is, अब let's say हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मसल बनाता है. So let's say कि भाई this right here is a muscle. ठीक है. Now, a part of this muscle that's receiving the stimuli is acting as a receptor, and another part of this muscle हम लोग assume कर रहे हैं कि भाई is acting as an effector. ठीक है. हाँ मुकम्मल, I will give me a minute. अच्छा, अब होता हमारे पास क्या है, हमारे पास ना, if we talk about our nervous system, हमारे पास जो सेल बॉडीज होती हैं ज़्यादातर, वो किधर लोकेटेड होती हैं? द सेल बॉडीज, नॉट ऑल ऑफ देम, अबाउट 90% ऑफ देम, दे आर लोकेटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर क्या आ रहा है, हमारे पास एक्सॉन्स आ रहे हैं. ठीक है. कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई इफ आई एम फीलिंग समथिंग फ्रॉम माय स्किन, फॉर एग्जांपल इफ आई एम फीलिंग द टिप ऑफ माय स्टाइलस, सो ये जो इम्पल्स है ना, ये मेरे पास रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के एक्सॉन से किधर जाएगी, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. पीछे है, मैं पीछे दिखा नहीं सकता तो मैं आगे दिखा रहा हूँ. सो इट्स गोइंग टू गो ऑल द वे टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. इफ इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड, वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रही होगी, फिर वापसी आ रही होगी. And the spinal cord is again going to stimulate the what we call as the effectors, the muscles, in other words. सिर्फ muscle effector नहीं होते, they can be other effectors as well. But it's going to stimulate the effector कि भाई इसको, stop hurting yourself, move your hand away. So कहने का मकसद क्या है कि भाई हमारे पास ज़्यादातर जो सेल बॉडीज होती हैं ना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो किधर होती हैं? वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं. अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई this space that we have right here is what is the central nervous system. अब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, नो मैक्सम, लेट्स से एक न्यूरॉन, एक सेल बॉडी ये रही, दूसरी सेल बॉडी हमारे पास ये आ गई, कि बहुत अजीब सी बन गई है. एक सेल बॉडी ये रही, और एक और न्यूरॉन की सेल बॉडी हमारे पास इधर आ रही है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव राइट हियर, डिफरेंट I'll come to that. ठीक है. अब मेरे पास ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसको देखो. अब मैंने, लेट्स से, दिस पर्टिकुलर मसल
receives a particular stimulus. This stimulus is going to affect what part of the this particular stimulus is going to affect what part, or it's going to be received by what part of the body? By a receptor. अब हमारे पास इन रिसेप्टर्स के पास एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, and these dendrites, they take the impulses from the receptor towards their cell body located in the central nervous system, right? So now we have encountered a particular neuron that's taking the impulses from the receptor to its cell body located in the central nervous system. This neuron that we have is called as a sensory neuron. ठीक है? फिर हमारे पास एक और न्यूरॉन है that's now taking the impulses and taking them where? Towards the effector. कहाँ से? From the central nervous system. तो हमारे पास एक और न्यूरॉन आया which is taking the impulses from the central nervous system towards the effector. इस न्यूरॉन को हम लोग कौन सा वाला न्यूरॉन कहते हैं? मोटर न्यूरॉन, राइट? अब बात ही आती है, वालेकुम अस्सलाम, बात की आती है कि भाई हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो इम्पल्स रिसेप्टर से आई उसको तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन लेके चला गया। वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक कैसे पहुंची? आई नीड अ रिले सिस्टम, राइट? आई नीड अ कनेक्टर. So now there is a particular neuron that transfers the impulses within the central nervous system. किधर? Within the central nervous system. This neuron is what we call as a relay neuron. तो within the central nervous system कौन सा वाला न्यूरॉन impulses को मूव करवा रहा है? रिले न्यूरॉन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड. अगर तुम लोगों ने कभी रिले रेस देखी हो तो एक रिले रेस में क्या होता है? देर आर मेनी पीपल दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन. नो वन पर्सन कैरीज अ फ्लैग और अ बेटन. वो आगे भागते भागते दूसरे they give their teammate that particular baton या फिर flag. But the second teammate is going to run and going to pass the baton and the flag to the third person, and then who's going to run up till the finish. That's a relay race. Connections build up हो रहे हैं, right? तो यहाँ भी हमारे पास वो न्यूरॉन जो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस को वो कर रहा है, वो रिले सर्किट्स, एग्जैक्टली उसे हम लोग रिले न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है? we just need Isa, we need to know what the peripheral nervous system is. कल मैंने बताया था कि is the nervous system or it's made up of spinal nerves that either take the impulses away from the central nervous system or bring the impulses towards them. ठीक है? अच्छा जी. तो this is how we get our different types of neurons. So again इसको दोबारा देखो. हाँ, we देखो अगर coordinated impulse होंगी ना तो we do ignore them, लेकिन उसका mechanism अलग होता है. अल्फा एक्सॉन न्यूरॉन का ही पार्ट है. ठीक है? एक न्यूरॉन के तीन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स. सो द न्यूरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सॉन, दिस होल थिंग इज अ न्यूरॉन. उसका एक पार्ट जो है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है? यहाँ तो क्या मसला? इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन बेटा. ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का जिसमें ऑर्गेनल्स और सेल न्यूक्लियस होगा, उस पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम रख दिया? सेल बॉडी. उससे जो एक पार्ट एक्सटेंड हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? एक्सॉन. हाँ, इसको यहाँ देखो. इस ये अगेन दिस होल थिंग इज अ होल न्यूरॉन, राइट? दिस होल थिंग इज अ होल न्यूरॉन, राइट? तो हमारे पास इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट है वो सेल बॉडी है. तो ये हमारे पास इम्पल्सेस
यहां से किधर तक लेके जा रहा है? टुवर्ड्स इट्स सेल बॉडी, विच इज प्रेजेंट वेयर? इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। द एक्सॉन जनरेट्स एंड ट्रांसमिट द नर्वस इम्पल्सेस। ठीक है। मेक सेंस? ओके। Laiba, do we get this? Okay, now, so now I'll show you a picture of the different types of neurons. Here we are. Right, तो अगर हम लोग इसको यहाँ देखें तो हमारे पास this is how a sensory neuron looks like, right? It takes the impulses from the receptor and brings it towards its cell body that propagates it further. Motor neuron takes the impulses away from the cell body, डायरेक्शन में बता रहा हूँ, towards the effector. और रिले न्यूरॉन क्या करते हैं? नर्वस इंपल्सेस कैरी भी करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड भी करते हैं। इफ यू वुड लुक राइट हियर, क्योंकि उसके कनेक्शंस बनाने हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पास बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। मेक सेंस? तो ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? एनी प्रॉब्लम सो फार? Okay, so do we know the three different types of neurons that we have? Okay, better. किसी को कोई भी मसला? ऑल राइट। अच्छा, अब एक चीज देखिए ना, अब होता क्या है हमारे पास, हमने कल ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो नर्वस सिस्टम के अंदर या एक्सॉन्स के ऊपर जो नर्व इम्पल्सेस आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही हैं या फिर जनरेट हो रही हैं, अगेन ऑन द एक्सॉन्स, they are because of ions, so because of mainly sodium and potassium ions, mainly sodium ions, right? And hence we're calling it electrochemical energy. अब इट्स इजियर टू इमेजिन, इट्स इजियर टू अज्यूम कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोगेट कैसे होगी अगर एक मीडियम होगा। मतलब अगर मेरे पास एक वायर है, मैं उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स इसी वायर के ऊपर आगे की तरफ जा रहे होंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ऑन द न्यूरॉन्स, राइट? हमारे पास जो एक्सॉन्स होते हैं ना, उनमें कौन सा वाला आयन, अगेन ये तुम लोगों को बिल्कुल याद नहीं रखना, लेकिन वी शुड नो दिस, कि कौन सा वाला आयन इम्पल्स को जनरेट कर रहा है? सोडियम आयन। इसकी जो आगे प्रोपोगेशन है ना, आगे ट्रांसमिशन है, वो दोनों आयंस करें, सोडियम और पोटेशियम दोनों। ठीक है। लेकिन अब एक मसला क्या आता है कि अगर मेरे पास एक रिसेप्टर से इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर जा रही है, या सेंसरी न्यूरॉन से रिले के पास जा रही है, या रिले के पास से मोटर पे जा रही है, या फिर मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर के ऊपर जा रही है, सॉरी मैं यहाँ एरो बनाना भूल गया था, वो कैसे जाएगी? इनके बीच में कोई मीडियम थोड़ी है, इनके बीच में तो गैप्स हैं, इनके बीच में तो गैप्स है, राइट? होता क्या है? वेरी गुड, साइनअप्स, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अब होता हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक, जिस तरीके से कैपिलरीज होती है ना, वो बिल्कुल टिश्यू पे ऐसे चिपकी हुई है, लेकिन न्यूरॉन्स नहीं होते। न्यूरॉन्स थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये दिस इफ दिस आर्म, राइट, इज द एक्सॉन, ठीक है, उसके डेंड्राइट्स ये है ना, और ये एक पर्टिकुलर टिश्यू है, रिसेप्टर या इफेक्टर, वो इतने स्पेस के अंदर होते हैं, मतलब there's a small space that is present between them. So my fingers are acting like as dendrites. This whole thing is the axon, right? Now, the process through which an impulse is going to move from one neuron to another, or from the receptor to the effector, or from the effector to the, let's say, sorry, from the motor neuron to the effector, in तीनों जगहों के ऊपर, the process that we have is what we call as synapse. पहले ठीक कह रहे थे, right? So what is synapse? हम कहते हैं कि भाई synapse is a process through which impulses move from one, बिल्कुल बेबसाम, from one neuron to another. Make it, keep it simple for yourself. From one neuron
टू वॉट, टू अनदर। ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब इसको यहाँ देखिएगा। अब होता क्या है हमारे पास, कहने का मकसद क्या है, हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से दिस इज न्यूरॉन नंबर 1, this right here is neuron number 2. Now I want to send some impulses from neuron 1 towards neuron 2. मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इस तरफ। अगर हम लोग अपने डेंड्राइट्स को देखें, एट द कॉर्नर्स ऑफ द डेंड्राइट्स हमारे पास ऐसे बल्ब्स होता है। These bulbs basically look like knobs. These bulbs, they basically look like what? They look like doorknobs, right? तो हम इन्हें synaptic bulbs भी कहते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट enlarge करूं, this one, right? तो ये कैसा दिखता है हमें? It would look something like this. मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को enlarge करके बना रहा हूं। So this looks like, it looks like a doorknob. Right? थोड़ा सा बड़ा हो गया। Just going to shorten it up like this. Yes. Right? So this is how the dendritic head looks like, right? Dendritic knob looks like a kidney, right? So one of my students pointed out the other day, sir, it looks like something is coming into the kidney. ये तो ये वाला डेंड्राइट हो गया। दूसरा वाला डेंड्राइट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तड़ा, टेक्नोलॉजी का। ओके, नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास इस वाले न्यूरॉन 1 के डेंड्राइट से न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट तक इम्पल्स को पास होना है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास द न्यूरॉन फ्रॉम विच, जहां से वो इम्पल्स पास होगी, उस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसका जो डेंड्राइट होगा उसे हम लोग कहेंगे प्री साइनेप्टिक डेंड्राइट। ठीक है, हाँ, नेफ्रॉन न्यूरॉन्स दे साउंड सिमिलर। इसका जो ये नॉब है, डोर नॉब्स होता है ना हमारे पास, इसे प्री साइनेप्टिक नॉब कहेंगे। और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स किधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो इस न्यूरॉन से तो इम्पल्स जनरेट होगी, साइनेप्स जनरेट होगा। जिस न्यूरॉन के ऊपर वो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट। राइट, मेक सेंस? यहाँ तक कोई मसला? ओके। अच्छा, अब होता क्या है, इनके जो बीच का स्पेस है उसको हम लोगों ने नाम रख दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, खाली जगह। देर आर सम समटाइम्स व्हेन बेबीज आर बॉर्न, उनके लिप्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसे हम लोग क्लेफ्ट लिप कहते हैं। समटाइम्स जो रूफ ऑफ द माउथ होती है, पैलेट होती है, उसके अंदर स्पेस होता है, क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। दे कैन बी सर्जिकली ट्रीटेड। ठीक है। नाउ, अब व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनके पास ऐसे वैक्यूल्स हैं। बट दीज वैक्यूल्स, अनलाइक द वैक्यूल्स इन द प्लांट, आर नॉट परमानेंट एंड दे आर स्मॉलर इन साइज। प्लांट के अंदर हम लोग देखते थे भाई, प्लांट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, राइट। अ परमानेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, परमानेंट है बीच के अंदर और बहुत बड़ा है। ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर नहीं हो सकता ऐसा। एनिमल सेल्स वी डोंट सी एनिमल सेल्स वैक्यूल्स। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई एनिमल सेल्स, दे कंटेन vesicles, right? What do the animal cells contain? They contain vesicles. What are vesicles? Vesicles are small, कौन से वाले vacuoles? Temporary vacuoles। कि भाई ऐसे vacuoles
जो तो परमानेंट नहीं है, they're there for the short time and they're very small. All right. Acha. So these are what right here in the presynaptic neuron. In the presynaptic neuron, you are going to find vesicles. But what do these vesicles contain? They contain a chemical, और ये केमिकल प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक नर्वस इंपल्सेस को क्या करेगा? What is this chemical going to do? This chemical is going to करेगा क्या, मुझे ये बताओ। प्री सेरेब्रल न्यूरॉन से दूसरी वाले न्यूरॉन तक जो नर्वस इंपल्स होगी उसको मूव करवाएगा, उसको पास करवाएगा, उसको ट्रांसमिट करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, राइट? फॉर दैट रीजन एज सम सेड कि सर ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमिटर। what do we call those chemicals? We call them neurotransmitter। ठीक है, what's a neurotransmitter? इसको भी देख लेते हैं। they transmit impulses, एक न्यूरॉन की नर्वस इंपल्स को दूसरे वाले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ठीक है ईशल बेटे? सो नाउ डू वी हैव स्पेस एट द टॉप? हाँ, ये लिख लेते हैं कि भाई whenever we talk about neurotransmitter, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इट्स अ केमिकल दैट transmits impulses from one neuron to another। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की। कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं which have what? Which have the neurotransmitter, which have chemicals that are going to transmit the impulses, and those chemicals are going to be called as neurotransmitters। Do you understand this? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के पास, पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक बात याद रख लो, अगेन ये पेपर में नहीं पूछेंगे बट वी नीड टू नो दिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक हॉर्मोन्स, दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। देखो हॉर्मोन्स क्या थे? दे वर केमिकल मैसेंजर्स, राइट? वो एक सिग्नल दे रहे थे। सिग्नल किसको दे रहे थे? अपने टारगेट ऑर्गन्स के सेल्स को, कि अच्छा मैं आके लग गया हूँ, अब यू शुड गेट अ स्टिमुलस, यू शुड गेट अ सिग्नल कि अच्छा तुम्हें ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। अब तुम्हें ना सेल को ग्लूकोज अपटेक करनी है, अच्छा तुम्हें ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, अच्छा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी है, अच्छा हार्ट की रेट तेज करनी है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ हॉर्मोन्स, हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं होते, एंटीजेंस भी तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होती है ना। मेरे वाइट ब्लड सेल्स को कौन बता रहा है कि अच्छा भाई ये वाला जो सेल है ये बॉडी का सेल नहीं है, ये कहीं और से आया है, राइट? हर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आई वांट समथिंग दैट वुड थ्रू व्हिच आई विल बी एबल टू रिसीव दैट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। व्हाट वी रिक्वायर इज अ रिसेप्टर। लेट मी शो इट टू यू, लेट मी शो इट टू, ये बात समझ में आएगी। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड मैमल्स कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स ड्यूरिंग इम्यूनिटी, तो हमने क्या कहा था कि वाइट ब्लड सेल्स के पास एंटीजेंस को रिसीव करने के लिए क्या होता है? रिसेप्टर्स। चाहे वो लिम्फोसाइट हो, चाहे वो फैगोसाइट हो, ये दोनों फॉरेन एंटीजेंस को रिसीव कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन व्हाट डू दे हैव दीज केमिकल रिसेप्टर्स। फिर जब हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई हॉर्मोन्स गेट अटैच्ड ऑन टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। हर टारगेट ऑर्गन के पास एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक शेप का रिसेप्टर होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये भी हमारे पास क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। इनको भी रिसीव करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर होने चाहिए। और इनको रिसीव कौन करेगा?
postsynaptic neuron. So for that reason, the postsynaptic neuron has receptors, right? So these receptors are there for the neurotransmitter. तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है? These are receptors for neurotransmitters. All right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Make sense? अच्छा, अब दूसरी चीज कैन यू रिमाइंड मी अगेन कि वो कौन सा वाला आयन है जो नर्वस इम्पल्सेस को जनरेट करवाता है? ट्रांसमिशन के लिए दो है ना, जनरेशन के लिए एक ही है, कौन सा वाला है? वेरी गुड ईशल, वेरी गुड, वेरी गुड मुक्साम। सोडियम आयन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो, ये तो न्यूरॉन्स है ना, these neurons are cells, and every living cell that we have is surrounded by कौन सा वाला fluid? Is surrounded by the tissue fluid. अब इसके टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी सोडियम आयंस होंगे, इसको सराउंड कर रहे होंगे, ठीक है, इसको भी सराउंड कर रहे होंगे, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। सोडियम आयंस को एंट्री करवाने के लिए हमारे पास कुछ गेट लाइक प्रोटीन्स होते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस गेट लाइक प्रोटीन्स? हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। इन गेट लाइक प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन्स, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ किसके लिए कैरियर प्रोटीन्स होते हैं? सोडियम आयंस के लिए। तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई वी हैव, काफी बड़ा क्रॉस हो गया, sodium ion carrier proteins. Now these carrier proteins, they are initially closed. तो अब कोई सोडियम आयन इनके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, राइट? बट व्हेन दे आर गोइंग टू ओपन, द सोडियम आयंस कैन मूव थ्रू देम, ठीक है। अब लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल। I'm on the first floor, and we have an intercom. So every time I'm going to go to my house, I'm going to ring the bell, and my mom's going to pick up the receiver, and she's going to ask कि कौन है, and I'm going to tell her कि I'm Haris, and then she's going to press a button, उससे दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है? But if some days, if someone's going to ring the bell and they're going to introduce themselves as someone we don't know, so we're not going to open the door for them because we don't know them, right? We don't know their identity, right? तो इस तरीके से क्या होता है, होता क्या है, अब इसको देखो, 3 पॉइंट का प्रोसेस है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब इसको यहाँ देखो, सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ओवर एंड ओवर अगेन, राइट? वी गोइंग टू राइट दिस डाउन, इसको भी फिलहाल समझ लो, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि whenever a nervous impulse moves on the presynaptic neuron or the presynaptic dendrite, it causes the vesicles containing the neurotransmitter to fuse with the कौन सी वाली membrane? Presynaptic membrane या membrane of the presynaptic neuron, हम उसको छोटा करके लिखते हैं भाई, presynaptic membrane है, ठीक है। Releasing their products, releasing the neurotransmitters where? Into the synaptic cleft. तो अभी तक क्या हुआ, इसको दोबारा देखो। When a nervous impulse arrives on the presynaptic neuron or dendrite, it causes the vesicles containing neurotransmitter to what with the presynaptic membrane? Fuse, चिपक जाना, and release their neurotransmitters into where? Into the synaptic cleft, ठीक है। अब मुझे एक बात ही बताओ, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, इनकी कंसंट्रेशन किसके पास ज़्यादा होगी? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास? Once they're released in this region, are they more in number here or are they more in number here? In the pre-synaptic neuron. यहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ इनकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सा वाला प्रोसेस हो जाएगा इनको मूव करवाने के लिए फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो?
वेरी गुड, वेरी गुड। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होगा कुबैल? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करे ना मेरा बच्चा। ठीक है, तो हम अब इसको दोबारा देखो, अब इसको दोबारा देखो, अब इसको दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो। ओके, तो अब गौर से सुनिएगा इसको दोबारा, इसको गौर से सुनिए दोबारा। हमने कहा हमने कहा कि from whenever a nervous impulse moves from a presynaptic or onto the presynaptic neuron, it stimulates the vesicles containing neurotransmitter to fuse with the presynaptic membrane, releasing their contents or releasing the neurotransmitter in the synaptic cleft, from where they diffuse towards the postsynaptic membrane, where they diffuse towards the postsynaptic what? Membrane, binding onto their what? What are these? Receptors. Make sense? मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर को मूव क्या करवाया? डिफ्यूज करवाया। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हम लोगों ने करवाया, फिर खुद डिफ्यूज हुए टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और वहां कहाँ लगे ये जाके? अपने रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब जब रिसेप्टर्स ने आइडेंटिटी कंफर्म कर ली कि ओ अब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ऊपर आके बाकी आके लगा है, इट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉट नथिंग एल्स। सो व्हाट हैपेंस इज, ये कौन से वाले कैरियर प्रोटीन्स को ओपन अप कर देगा? ये कौन से वाले कैरियर प्रोटीन्स ने? Sodium ions. This will cause sodium ions from the fluid outside to move in the postsynaptic neuron, और सोडियम आयन की मूवमेंट से क्या चीज जनरेट हो जाएगी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर? इम्पल्स। राइट, तो अब इसको एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं। लेट्स टेक इट फ्रॉम द स्क्रैच। राइट, तो हम लोगों ने कहा, एंड लेट्स राइट इट डाउन एज वेल, लेट्स राइट इट डाउन एज वेल, इसको पॉइंटर्स में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बनाया कि भाई एज द इम्पल्स moves along the presynaptic neuron, और डेंड्राइट भी लिख सकते हो, it causes the vesicles containing neurotransmitters to fuse with the presynaptic what? Membrane, and release their contents where? Into the synaptic cleft। अगर ये वाली बात मुश्किल लग रही हो ना, और अगर एग्जाम में हम कहीं भूल जाएं, वी कांट पुट इट इन वर्ड्स, आप सिर्फ सिंपल सी बात बताएंगे कि भाई एज एन इम्पल्स अराइव्स इन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, इट कॉजेज न्यूरोट्रांसमीटर टू मूव वेयर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बात बताने वाली है। आप उस आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, मेक सेंस? तो बात बताने वाली क्या है, अगेन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं तुम लोगों को, तुम बस क्या बता दोगे कि भाई जब इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर आई, उस इम्पल्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर किधर आ जाएगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। मेक सेंस? अच्छा, अब दूसरी बात हम क्या बता देंगे? द न्यूरोट्रांसमीटर diffuses towards its what? Receptors where? On the post synaptic
Neuron binding to them, causing the sodium ion carrier proteins to what? To open, generating a nervous impulse in the post synaptic neuron. That's it. This is all what synapse is. हाँ तो बस दैट्स इट, ये पूरी चीज हमारे पास इसमें है, ठीक है। I've condensed the whole answer in these 2 points, right? साइनप्स में और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई मसला? जी जी मिप्साम। थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट है। ऑलराइट, मिप्साम व्हाट डू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन बेटे? कैरियर प्रोटीन्स, बस ये क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन से यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव कर लेगा, एक्टिवली मूव करेगा, दैट्स व्हाई वी नीड एनर्जी फॉर इट। द गैप राइट हियर इज व्हाट वी कॉल एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट बेटे। बेटे न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज हो रहा है रिसेप्टर तक लगने की वजह से। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज होगा, सोडियम आयंस एक्टिवली मूव होंगे बेटे। यहाँ कोई न्यूरोट्रांसमीटर कैरियर प्रोटीन्स हैं बेटे? इप्साम बेटे, न्यूरोट्रांसमीटर के कैरियर प्रोटीन्स कहीं लिखे हुए हैं हमारे हम लोगों ने? यस, यस, बिल्कुल इशित वो अल्फा बेटे। तो डिफ्यूज न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है या सोडियम आयंस हो रहे हैं बेटे? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ इप्साम? तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट क्या होगा मेरा बच्चा? हाँ तो बस इतनी सी बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? All right. So with this, we are done with synapse. ओके अब बस एक छोटी सी चीज ये देख लो, एक आखिरी चीज, खत्म नहीं हुआ। A single neuron can act as both a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron। अब इसको देखो, अब इसको देखो। लेट्स से मेरे पास ये एक रिसेप्टर है, एंड दिस रिसेप्टर इज कनेक्टेड टू कौन सा वाला न्यूरॉन मेरे बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये कौन से वाले न्यूरॉन से कनेक्टेड है? रिले न्यूरॉन से। और यही वाला रिले न्यूरॉन एक मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, एंड दिस मोटर न्यूरॉन is finally transmitting the impulses towards an effector, right? अब इसको देखिएगा गौर से। ना, अब इसको देखो, मेरे पास इम्पल्स रिसेप्टर से इस पार्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन के पास आ रही है। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन दैट आई जस्ट लेबल्ड, इज इट एक्टिंग एज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? इसके पास इम्पल्स आ रही है ना, तो ये प्री हुआ या पोस्ट हुआ? पोस्ट, वेरी गुड। लेकिन अब उसी सेंसरी न्यूरॉन का वो वाला डेंड्राइट जिसके पास से अब इम्पल्स जाएगी रिले न्यूरॉन के पास, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्री, वेरी गुड। दिस पार्ट ऑफ द रिले न्यूरॉन विल बी व्हाट?
will act as a postsynaptic neuron. Very good. दिस पार्ट ऑफ द रिले न्यूरॉन जिससे इंपल्स जाएगी वो क्या हो जाएगा? प्री। दिस पार्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन जिसके ऊपर इंपल्स जाएगी वो क्या हो जाएगा? पोस्ट। दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन जो इफेक्टर के ऊपर इंपल्स भेजेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्री। तो देखो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है? अ सिंगल न्यूरॉन कैन ऑल्सो गेट impulses and act as a postsynaptic neuron, while some other axon of the very same neuron can transmit the impulses and would be called as the presynaptic neuron. Very good. ठीक है? अच्छा जी। ऑल राइट, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट द साइनैप्स। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज देखो। हमारे पास जो नर्वस इम्पल्सेस होती है ना, वो कोऑर्डिनेटेड होती है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई दे आर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि we have a conscious effect, we are conscious about them. Like let me give an example. अगर मैं यहाँ आके सिर्फ पिक्चर्स बनाना शुरू कर दूँ, नोट्स बनाना शुरू कर दूँ, and if I don't say anything, you guys won't get half of the things, right? अगर मैं सिर्फ बोलना शुरू कर दूँ और तुम लोगों को कुछ पिक्टोरियली ना दिखाऊं, फिर भी आधी हो सकता है कि भाई आधी बात समझ में नहीं आए. So you're taking two different stimuli, audio and visual, right? Sorry, audio and visual. Khair. So what happens is कि now you're coordinating both of these information और फिर तुम लोग एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हो कि अच्छा हमें ये वाली बात समझ में आई या ये वाली बात समझ में नहीं आई, वी नीड मोर रीइंफोर्समेंट ऑन दिस. ठीक है? अल्लाह, what who are you even comparing with? Shabash, astaghfirullah. Tanisha, ouch, I'm hurt, I'm deeply hurt. Here, come back here. Now, लेकिन there are certain impulses या certain stimuli जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, we just act, right? We just act. Like for example, sometimes if we eat at a roadside restaurant और हमारे पाँव के पास से कभी let's say if a cat goes by, so without thinking we just immediately lift our feet up. Makes sense? Or a rat, maybe if Sam has different experiences. खैर, या फिर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से भाई there's a cup of chai next to where I'm sitting. अगर पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ इस पे लग जाए तो I'm just going to yank my hand away. मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि अच्छा ये चाय इतनी गर्म तो नहीं है या या बहुत ठंडी है, राइट? सो मुझे फौरन से हाथ नहीं हटाना पड़े. I'm not going to think about it. At that time, what I'm going to think about is how I'm going to save myself from a from something that can cause me a potential injury. Those impulses which do not go to the brain and move through this, or again एक तरीके से are not coordinated, right? That those impulses or those actions are called as reflex actions, or or we basically call them reflexes, right? Like for example involuntary होती हैं. नॉर्मली क्या होता है, इसको देखिएगा. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं. द impulses from the neck are coming here into this particular part of the spinal cord. The impulses from the chest are coming from here. जो abdominal region की वो इधर आ रही हैं, लेग से इस पार्ट के ऊपर आ रही हैं. Once these impulses are here, they are going to go through relay neurons where towards the brain. ब्रेन कोऑर्डिनेट करके उसको वापस नीचे भेजेगा थ्रू अनदर ग्रुप ऑफ रिले न्यूरॉन्स. और वो फिर रिले न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे कि भाई इफेक्टर से एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दो. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई वुड कीप ऑन टैपिंग माय हैंड, राइट? अब यहाँ जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्स को रिसेप्टर से पिक करके किधर लेके जाएंगे? टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो मेरे पीछे है. सेंसरी से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गई, वो एक रिले न्यूरॉन से साइनैप्स करेगी.
फिर बहुत सारे रेडियो न्यूरॉन साइनअप करते करते किधर जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे। अब ब्रेन क्या करेगा, नाउ इफ द ब्रेन, इफ आई वुड वांट कि भाई आई शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट, ब्रेन क्या कर रहा है, रिले न्यूरॉन से नीचे भेज रहा है, वो मोटर न्यूरॉन के ऊपर जा रहे हैं, और वो मोटर न्यूरॉन मेरे हैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि अच्छा भाई कीप ऑन हिटिंग इट, राइट। इफ आई वुड वांट टू स्टॉप, the brain is going to send the stimulus through the relay neurons towards this part of the motor neuron in this part of the spinal cord कि भाई अब इसको ना टैप करवाना बंद कर दो। ये सब कॉन्शियसली हो रहा है, ठीक है। सब कॉन्शियसली नहीं, मतलब ये सब चीजें कॉन्शियसली ही हो रही हैं, ठीक। बट समटाइम्स, लाइक आई रिमेंबर द अदर डे, माय नीस शी वाज कर्लिंग हर हेयर, और वो कर्लिंग आयरन होती है, आई वाज टॉकिंग टू बाजी और उसने मेरे हाथ पे एल्बो पे हल्की सी लगा दी। सो आई डिड नॉट स्टॉप टू थिंक कि अच्छा यार ये बहुत गर्म है या बहुत गर्म नहीं, आई जस्ट मूव माय हैंड अवे, कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। यहाँ क्या हुआ, नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर न्यूरॉन के पास आई, और मोटर न्यूरॉन ने मेरा हाथ मूव करवा दिया, ब्रेन तक इम्पल्स नहीं पहुंची। These type of action, or let's say responses, are what we call as reflexes या फिर reflex action. What is the reflex action? इसको देखो, इसको हम लोग लिख लेते हैं so that we can discuss it in the next class. So what is reflex action? These are stimuli that do not go to the brain but are passed from the spinal cord, ठीक है। So बस ये है, we'll stop here today. In the next class we'll talk about this, ठीक है, in detail.